हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक स्क्वायर फील्ड है, 15 मीटर उसकी साइड है, और उसमें एक हॉर्स को 5 मीटर रोप से बांधा हुआ है किसी कॉर्नर में। आपको बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। आपको बताना है इस फील्ड में कौन से पार्ट को वह जो हॉर्स है वो घास चढ़ सकता है। अब देखिए, ये 5 मीटर रोप से बंधा हुआ है, तो जो हॉर्स होगा अगर इधर होगा तो इस पॉइंट में होगा, ये भी 5 होगा। इधर होगा तो यहाँ पे भी ये 5 होगा, इधर होगा तो ये 5 होगा। मतलब जहां पर भी जाएगा वो डिस्टेंस जो सेंटर से है वो 5 मीटर ही होगी, क्योंकि उसके गले में तो 5 मीटर की रस्सी बंधी है ना। तो 5 मीटर से ज़्यादा वो जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम तो वही जाएगा। तो देखा जाए तो ये 5 मीटर होगा, वो इस तरह से गोल गोल घूमेगा, है ना। तो लेकिन हमें तो जो स्क्वायर फील्ड है उसमें जो घास उगी हुई है उसी का बताना है कि उस स्क्वायर फील्ड में वो कितना ग्रेस करेगा या घास चलेगा। तो देखा जाए तो वो इस एरिया को, जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया, इसमें वो ग्रेस करेगा हॉर्स। तो ये क्या है, ये एक सेक्टर है। कैसे सेक्टर है? क्योंकि ये सेंटर से, अगर आप इसको अज्यूम करें कि ये इस तरह से वो है, एक सर्कल है जिसमें कि रेडियस 5 मीटर है, तो सेंटर से ये एक पार्ट अलग हो रखा है, तो ये सेक्टर होता है। जब सेंटर से पार्ट अलग होता है किसी सर्कल का तो वो सेक्टर होता है, यानी आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो आप लिखेंगे द हॉर्स कैन ग्रेस ठीक है, जो जो हॉर्स है वो घास चढ़ सकता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे नाम लिख लीजिए OAB। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर कि थीटा क्या है, थीटा जो सेंटर का एंगल है वो है। इस सेंटर में अगर आप देखें तो क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इस सेक्टर के लिए जो थीटा है वो 90 होगा, तो आप थीटा की जगह 90 लिख लीजिए। फिर ये 360 लिखा हुआ है, फिर उन्होंने पाई की जगह बोला है 3.14 लिखिए, इंटू आर। आर क्या है, ये वाला रेडियस कितना है 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर रस्सी से ही वो इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 आप लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। देन यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, मीन्स 314 में 25 को मल्टीप्लाई करिए। आप 25 की टेबल जानते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2 स्टेप में कर लीजिए। मैं 25 से कर रही हूँ। 25 4 ज़ा 100, 100 का 0 लिखा, कैरी 10, 25 1 ज़ा 25 एंड 10 35, कैरी 3, 25 3 ज़ा 75 एंड 3 78। 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये आया 78.50 अपॉन नीचे क्या है 4। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4, 3 बचा 8, 4 9 ज़ा 36, 2 बचा। इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करिए, 5 को यहाँ लेके आइए, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा, 0 को लेके आए, 4 2 ज़ा 8। अगेन आप 0 रखेंगे, क्योंकि एक बार डेसिमल लग जाता है। डेसिमल लगने के बाद यहाँ पर बहुत सारे 0 होते हैं, जो कि अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी यहाँ पर 0 तो होते ही हैं, जो कि हम नहीं लिखते। तो 4 5 ज़ा 20। तो आंसर आपका यहाँ पर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया जो लेंथ दी हुई है किसकी, रोप की,
वो किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो एरिया भी मीटर में आएगा। तो आपका आंसर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगर जो रोप है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर की अगर रोप है मान लो, तो वो कितना बड़ा एरिया वो करेगा। मतलब डिफरेंस बताना है कि पहले वाले एरिया में और अगर हम 10 मीटर का रोप कर देते हैं तो उससे जो वो ग्रेज करेगा या घास चरेगा तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे द हॉर्स कैन ग्रेज विद रोप 10 मीटर। 10 मीटर के रोप से वो कैसे करेगा, उसमें आप ओ यहाँ पे लिख लीजिए, बी सी यूज हो चुका है, ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। ओ ये सी है, क्लियरली लिख देती हूँ, सी डी, ओ सी डी। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 अगेन पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा इसमें भी 90 डिग्री का है क्योंकि स्क्वायर में जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और सेक्टर का ये सेंटर है तो सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 अपॉन 360। पाई की जगह उन्होंने कहा है 3.14 लिखिए, आर की जगह उन्होंने कहा है 10 मीटर हो गई है। अब जो रोप है वो 10 मीटर की बांधी है उन्होंने, तो हम आर की जगह 10 लिख देंगे। इसको ऐसे कर लिया, इसको कैंसिल कर लिया, 9 × 9, 9 × 36। आप 3.14 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, उसके बाद डेसिमल 2 के बाद लगा दीजिए, है ना। पहले जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर लास्ट में जितने के बाद, जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है उसको लगा दीजिए। तो 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद लगा दिया मैंने। यहाँ पर 4 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। आपको मैं इस तरह से डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 4 7 28, 3 बचा, 4 4 8 32, कैरी 2। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, आप मानेंगे यहाँ है डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल शिफ्ट किया, 0 लगाया, 4 5 20, यानी ये आया 78.5 मीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया ये आपको बताना है। तो पहले जो था वो एरिया था 19.625, ठीक है। तो डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस कितना हो गया, वो 78.5 में पहले हमने जो लिखा था 19.625 उसको माइनस कर दीजिए डिफरेंस, या आप लिख सकते हैं द इंक्रीज इन एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया विल बी, जो बढ़ के आ गया है और जो पहले का था उन दोनों को माइनस कर दीजिए। ये 0 है तो इसको बोरो लेना पड़ेगा, बट इसके पास भी नहीं है देने के लिए, तो यहाँ से बोरो करेगा, तो यहाँ तक चलेगा। 10 बन गया, 5 आया, 9 है, ये 9 में से ये 7, 4 है, ये इसने 14 में से 6 गया 8, देन ये 7 हो गया, 17 में से 9 गया 8, और 6 में से 1 गया 5। तो यानी कि इतना मीटर स्क्वायर जो है वो बढ़ जाएगा अगर 5 मीटर से 10 मीटर की रोप कर दी जाती है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव टाइम टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।